कभी कभी ना इतिहास सिर्फ एक दिन में सिमट कर रह जाता है। 1 दिसंबर 2025 एक ऐसा ही दिन था। खेल, राजनीति, विज्ञान सब कुछ एक साथ एक ही वक्त पर हो रहा था। आइए जरा गौर से देखें कि कैसे सिर्फ 24 घंटों ने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी। तो सवाल ये है कि उस एक दिन में ऐसा क्या खास था? क्या ये सब बस इत्तेफाक था या फिर इन घटनाओं के तार कहीं और जुड़े थे? आइए इन सारे धागों को एक एक कर खोलते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है। तो देखिए आज हम कहाँ-कहाँ नजर दौड़ाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे खेल के मैदान से, फिर बात करेंगे एक कुदरती आफत की, देखेंगे कि कैसे देश की पहचान बदल रही थी, विज्ञान की दुनिया में क्या नया हो रहा था, और आखिर में भविष्य की एक छोटी सी झलक भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं खेल की दुनिया का। 1 दिसंबर 2025 एक ऐसा दिन था जब पुराने रिकॉर्ड सिर्फ तोड़े नहीं जा रहे थे बल्कि नए इतिहास गढ़े जा रहे थे। 52 सिर्फ एक नंबर, लेकिन ये नंबर अब क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। पर क्यों? आखिर इस एक नंबर ने क्रिकेट की दुनिया में इतनी बड़ी हलचल क्यों मचा दी? ये था विराट कोहली का 52वां ओडीआई शतक। जी हाँ, रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने वो कर दिखाया जो अकल्पनीय था। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। एक ही फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज, मतलब क्रिकेट की हिस्ट्री बुक में एक नया पन्ना जुड़ गया था, वो भी सुनहरे अक्षरों में। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन देखिए क्या क्या हुआ। एक तरफ रोहित कोहली की जोड़ी ने सबसे ज्यादा मैच साथ खेलने का रिकॉर्ड बनाया, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने छक्कों की बरसात कर दी। उधर हॉकी में बेल्जियम ने पहली बार कप जीतकर इतिहास रचा। हमारी युवा फुटबॉल टीम ने उम्मीदें जगाईं। और F1 ट्रैक पर तो खैर वर्स्टापन का राज कायम रहा। सच में स्पोर्ट्स फैंस के लिए क्या दिन था वो। लेकिन जिस वक्त खेल के मैदानों पर जश्न मन रहा था, ठीक उसी समय हजारों जिंदगियां एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रही थीं। अब बात उस कहानी की। नाम था दितवा। बंगाल की खाड़ी से उठा एक ऐसा भयानक चक्रवात जो जब जमीन से टकराया तो तमिलनाडु और श्रीलंका में अपने पीछे सिर्फ तबाही के निशान छोड़ गया। लेकिन इस तबाही के बीच एक उम्मीद की किरण बनकर आई भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत फौरन एक्शन लिया गया। C-17 और IL-76 जैसे विशाल विमानों ने न सिर्फ फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला, बल्कि उन तक जरूरी मदद भी पहुंचाई। ये संकट के समय में एक तेज और बहुत असरदार जवाब था। अब आते हैं देश की नीतियों और संस्कृति पर। 1 दिसंबर को कुछ ऐसे फैसले भी हो रहे थे जो देश की पहचान को एक नई शक्ल दे रहे थे, एक नया रास्ता दिखा रहे थे। एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव सामने आया केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। प्रस्ताव ये था कि गवर्नर्स के जो सरकारी घर होते हैं यानी राजभवन, उनका नाम बदलकर लोक भवन कर दिया जाए। मकसद एकदम साफ था। जो कॉलोनियल यानी गुलामी के दौर की मानसिकता है, उसकी निशानियों को हटाना। और ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, लद्दाख और पश्चिम बंगाल तो इसे लागू भी कर चुके थे। ये एक बड़े वैचारिक बदलाव का साफ साफ इशारा था। इसी के साथ साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था। एक तरफ वाराणसी में काशी तमिल संगमम देश की सांस्कृतिक जड़ों को और गहरा कर रहा था, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल पारदर्शिता की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा था और अपनी वक्फ संपत्तियों की सारी जानकारी एक सेंट्रल पोर्टल पर डाल रहा था। छोटे छोटे कदम पर असर बड़ा था। अब रुख करते हैं विज्ञान की दुनिया का। 1 दिसंबर 2025 को कुछ ऐसी हैरतअंगेज और ज़रूरी खोजें हुईं जिन्होंने प्रकृति और हमारे शरीर के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर दिया। सोचिए, भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में रिसर्चर्स को 2 बिल्कुल नई प्रजातियां मिली, एक सांप और एक पक्षी। और दिलचस्प बात यह है कि सांप का नाम मशहूर ज़ूकीपर स्टीव अर्विन के नाम पर रखा गया, जो अपने आप में एक खूबसूरत श्रद्धांजलि थी। उधर IIT बॉम्बे के वैज्ञानिक कैंसर की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने में लगे थे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान एक शब्द पर लगाया, हाइपॉक्सिया। आसान भाषा में कहें तो शरीर के टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और उनकी जो खोज थी वो हैरान करने वाली थी। देखिए होता क्या है, जब पैंक्रियाज में ट्यूमर बनता है तो वो अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन सोख लेता है, और ऑक्सीजन की यही कमी कैंसर सेल्स के लिए एक सिग्नल बन जाती है कि अब शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाओ। ये खोज कैंसर के इलाज की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। और हाँ, इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जगत में भी हलचल थी।
कजाकिस्तान का जो ऐतिहासिक बैकनूर कॉस्मोड्रोम है, वहाँ एक रॉकेट लॉन्च के दौरान लॉन्च पैड को कुछ नुकसान हुआ था। ये एक तरह से याद दिलाता है कि विज्ञान की राह चुनौतियों से भरी है। चलिए, अब इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। 1 दिसंबर को एक रिपोर्ट आई जो आने वाले दशकों की एक बहुत ही अहम तस्वीर दिखा रही थी। IIM अहमदाबाद और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि 2051 तक भारत के जो द्वीप क्षेत्र हैं, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वहाँ की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। ये आंकड़े साफ इशारा कर रहे थे कि भविष्य की प्लानिंग अभी से करनी होगी। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी होता है। ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हमें सेहत से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो 1 दिसंबर 2025 का वो दिन हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाता है। खेल में जीत, आपदा में इंसानियत, पहचान में बदलाव, विज्ञान में तरक्की, ये सब एक ही दिन में हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये रिपोर्ट उठाती है वो ये है कि जैसे जैसे हमारे द्वीपों पर आबादी का बोझ बढ़ेगा, क्या हम विकास और प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रख पाएंगे? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम वो भविष्य कैसा बनाते हैं।